किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। मज़दूर जैसा दर बदर कोई नहीं। मज़दूर जैसा दर बदर कोई नहीं। जिसने सबके घर बनाए उसी का घर कहीं नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा आप सबके सामने फिर से एक बार आया हूँ। आज आप फिर से सुनिए मेरी ज़ुबानी फिर से एक नई कहानी। ये जो कहानी है, इस कहानी का मैंने पंच लाइन दिया हुआ है, एम हाई, थिंक हाई, चेज़ हाई और एंड लिव हाई। अगर आप देखेंगे, ये कहानी है उस खिलाड़ी के बारे में कहानी है जिसका नाम सब जानते हैं, बट उसने किस तरह से अपने पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म किया वो कोई नहीं जानता है। उसका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम के बारे में सब लोग जानते हैं, बट मैरी कॉम की ज़िंदगी में कैसी चुनौतियां आई और उसने उस संघर्ष को कैसे अपने आप को आगे निकाला, उसके बारे में मैं आप यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप देखें तो मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में मंगतेपुर करके एक छोटा सा गांव है, वो इम्फाल स्टेट में हुआ था। मंगतेपुर गांव में उसका जन्म हुआ। उसके माता पिता बहुत ही एकदम गरीब थे। पिताजी उसके फार्मर थे, किसान थे। तब उसने अपने सपने संजोए और उसने सोचा कि मैं कैसे भी करके मुझको एक दिन आगे बढ़ना और किसी तरह मैं स्पोर्ट्स में आगे निकलूंगी। उसका स्कूल में एडमिशन उसके पिताजी ने करवाया सरकारी स्कूल में, और अनफॉर्चुनेटली उसका क्या हो गया, अगर वो 10th तक गई, 10th के बाद में 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गई। जब फेल हो गई तो निराश हो गई। उसने सोचा मैं आगे कुछ कर नहीं सकती हूँ। उसके पिताजी माताजी ने यही सोचा कि आगे कैसे उसको पढ़ाया जाए, बट उसके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि मुझे कैसे भी करके बॉक्सर बनना है। तब वो 1998 में डिंको करके जो बॉक्सर थे, उनके राज्य के जो वो चैंपियन जो जीता करते थे, उनसे वो मिली। उससे वो प्रभावित हुई और फिर धीरे धीरे करके उसने बॉक्सिंग को अपना एक एम बनाया। स्लोली ग्रेजुअली उसने वहाँ पे इंस्टीट्यूट में अपने आप को एक अपना एडमिशन करवाया। ये सब करवाया, लेकिन उसके माता पिता पहले से उसे मना करते थे कि तुम बॉक्सिंग में मत जाना। एक लड़की हो के तुम बॉक्सिंग में अपने आप को कैसे आगे बढ़ सकती हो, ये बहुत ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तो फिर भी वो अपने आप को आगे धीरे धीरे करके बढ़ती गई, और एक दिन ऐसा आया कि वो स्लोली ग्रेजुअली उसने अपने आप को इस तरह से काबिल कर दिया कि वो लाइव फाइट में भी उसने अपने आप को पार्टिसिपेट किया। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 साल की उम्र में, मात्र 15 साल की उम्र में उसने अपना पहला रिंग पे फाइट किया, और वो भी जब उसने फाइट किया तब वो चैंपियन भी बनी। तब वो पहली बार इम्फाल की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी, महिला स्टेट चैंपियन बनी। वो लगातार लड़ती गई और एक समय ऐसा भी आया कि 6 बार उसने वर्ल्ड चैंपियन अपना नाम घोषित किया। एक बार की और बात है, मैं बताता हूँ। स्लोली ग्रेजुअली उसने क्या किया, अपने आप को इतना इम्प्रोवाइज़ किया, अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि AIBA के उस वक्त जो रिंग स्टेट्स जो होते थे उसमें भी वो कई बार जीती। 2001, 2002, 2006, 2018 में लगातार उसने 6 बार अपना वहाँ पे गोल्ड मेडल करके स्थापित किया। स्लोली ग्रेजुअली फिर आगे बढ़ती गई वो, और एक बार का समय ऐसा आया कि उसने कोई भी ऐसी प्रतियोगिता जो भी हुई चैंपियनशिप, हर जगह वो जीती और उसने नाम अपना रोशन किया। यहाँ पे नहीं रुकती है वो। उसके बाद में उसकी शादी 2005 में हो जाती है। उसके 3 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे होने के बाद भी वो 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बनती है। आप विश्वास करिए, जिस लड़की, जो औरत जिसके 3 बच्चे हों और वो लगातार 6 वर्ल्ड कप जीतती हो, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनती हो, उसमें कैसा विश्वास होगा, कैसा आत्मनिर्भर होगा और किस तरह से आगे बढ़ने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसके बाद में साथ साथ अगर आप देखेंगे, 2003 में उसको अर्जुन अवार्ड मिला, 2006 में उसको पद्मश्री मिला, और 2009 में सबसे बड़ा अवार्ड जो रहता है राजीव रत्न खेल अवार्ड, वो भी उसको मिला। तो इसी तरह उसने कई सारी अपने आप को एक स्टेज पे लेके गई और कहाँ से कहाँ निकली, और उसने अपने आप को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और वो विज्ञापन के दौरान हर जगह पे आजकल आपको दिखाई देगी। और साथ साथ में उसकी बायोग्राफी एक पिक्चर भी बनी। 2018 में उसके नाम की एक पिक्चर भी आई मैरी कॉम के नाम पे। तो हमको दोस्तों इस कहानी से हमको ये चीज़ सीख मिलती है, हमें 3 सीख मिलती है। पहली चीज़, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे जैसे भी हैं, वहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे मैरी कॉम की स्टेज थी, उसी तरह वो अपने आप को आगे क्लियर करती गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, एम हाई। मैंने इसलिए इसका पंच लाइन एम हाई रखा है कि उसने बचपन से ही सोचा था मुझको कैसे भी करके वर्ल्ड चैंपियन जीतना है और बॉक्सर बनना है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप देखेंगे तो डेडिकेशन, क्योंकि उसने अपना सपना जो था उसका उसने अपने लगातार उस सपने को चेज़ किया। तो चेज़ हाई भी मैंने इसलिए इसका नाम रखा हुआ है। दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर बताइएगा, और जिस तरह हो सकता है, जितना भी हो सकता है उसे फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए।